तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपका जुनून और ये जज्बा एक दिन ज़रूर रंग लाएगा और कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो खामोशी से बस पढ़ते रहना है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शानदार सेशन को। तो आज है 3 मार्च और 3 मार्च के करंट अफेयर्स के हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, यानी आज ही के दिन। और इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों में पुनर्प्राप्ति करना, यानी कि वन्य जीवों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, वो भी 3 मार्च को, यानी कि आज ही के दिन। साथ ही साथ 3 मार्च को मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस। इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो इस बार की इसकी थीम है जीवन भर सुनना और ध्यान से सुनना। ये कौन मनाता है, किस संस्था के द्वारा जाता है, तो WHO की नेत्रहीनता और बहरेपन की रोकथाम कार्यालय के द्वारा इसे मनाया जाता है। हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य समूह की बैठक का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया आगरा में। और इसका आयोजन हुआ है 1 से 2 मार्च के बीच में, 1 से लेकर 2 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया भारत अमेरिका सैन्य समूह का। हाल ही में स्त्री मनोरथ परियोजना किसने शुरू की, तो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी के द्वारा स्त्री मनोरथ परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में विश्व सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया, तो 2 मार्च को 46वें नंबर का विश्व सिविल लेखा दिवस मनाया गया। बात करें 1 मार्च को कौन कौन सा दिन मनाया गया, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया, और 2 मार्च को विश्व सिविल लेखा दिवस मनाया गया। बात करें अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है हर साल इसी दिन, और विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप का आयोजन मिस्र में हो रहा है, मिस्र के कायरा में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई, तो चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, तो ये वियतनाम में आयोजित होंगे 31वें नंबर के दक्षिण पूर्व एशियाई खेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं, तो चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। हाल ही में यूक्रेन को किस संगठन में शामिल होने को मंजूरी मिल गई है, तो ये गर्म मुद्दा है रूस और यूक्रेन के विवाद का, तो इसके बारे में ज़रूर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन को शामिल होने को मंजूरी मिल गई है। बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में, और इसकी जब स्थापना हुई थी तो 1993 में मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर के साथ यूरोपीय यूनियन का अस्तित्व आया था। तब 1993 से इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 27 देश शामिल हैं। हाल ही में किसने भारत पे के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अशनीर ग्रोवर ने भारत पे के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें भारत पे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मार्च 2018 को, जो कि एक भारतीय फिनटेक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके दूसरे संस्थापक हैं शाश्वत नकरानी, और भारत पे के CEO हैं सुहैल समीर। और अशनीर ग्रोवर ने अभी भारत पे के सह संस्थापक पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के द्वारा दान किए गए कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो बांग्लादेश ने कोविड टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इसने अमेरिका से सबसे ज़्यादा कोविड टीके प्राप्त किए, और अमेरिका के द्वारा ये दान किए गए कोविड-19 के टीके थे। बात करें बांग्लादेश की, तो इसने 61 मिलियन कोविड टीकों को प्राप्त किया, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ की पीएम है शेख हसीना। हाल ही में प्रोजेक्ट बैंक सखी किसने शुरू किया, तो प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जो ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है उड़ीसा में शुरू किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। इसके सीईओ हैं एएस राजीव और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गया? तो पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव पहुंच गए हैं शीर्ष पर। हाल ही में डीएसटी सीआईआई भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बात करें डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसका आयोजन किया गया है भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में पहला तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पूजा जत्यान रजत पदक जीतने वाली व्यक्तिगत वर्ग में पहला तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने अपने नाम किया, पूजा जत्यान, जो कि हरियाणा से हैं। और ये जो आयोजन किया गया इसका आयोजन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022। और इसमें मिश्रित जोड़ी में ज्योति बालियान और श्याम सुंदर स्वामी ने भी रजत पदक जीता। तो इस बार 2 रजत पदक जीते पूजा जत्यान ने व्यक्तिगत वर्ग में और ज्योति बालियान और श्याम सुंदर स्वामी ने मिश्रित जोड़ी में रजत पदक जीता है। तो ये थे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।